बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त हमारे पास कैश बुक का टॉपिक कंटिन्यू है और कैश बुक में हम इस वक्त अनसॉल्व पेपर के एक सवाल को हमने चूज़ किया है और इससे पहले भी हम कैश बुक में अनसॉल्व पेपर के सवालात को ही सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। एक चीज़ जो इस लिहाज से बड़ी अहम है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस है आपकी वो इस चीज़ को ज़ाहिर करेगी कि आपको कितना ये टॉपिक समझ में आया। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है और फिर उस सवाल को उसकी मेरिट पर सॉल्व करना ज़रूरी है। इसलिए हमने इस बात का जिक्र आपसे पहले भी किया कि जब तक आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इस टॉपिक को समझने में मुश्किल दरपेश आ सकती है। तो अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम इस बात की उम्मीद भी कर रहे हैं आपसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हमने जो सवाल चूज़ किया है वो है 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन और इस सवाल के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने, तो हम उसको ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है हमसे। मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। कहता है मिस्टर शहजाद यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन April 1st 2012 ही हैड कैश इन हैंड रुपीज़ 40,000 and balance at bank rupees 50,000 bank overdraft. During the month he completed the following transactions. अब तक के सवालात में जो कैश और बैंक का बैलेंस हुआ करता था वो नॉर्मल बैलेंस दे दिया करता था कि कैश का हमारे पास एक जो भी बैलेंस एक अमाउंट है और बैंक बैलेंस की भी एक अमाउंट जो भी उसने दे दी है। यहाँ पर वो बैंक बैलेंस की अमाउंट दे रहा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपके पास बैंक का बैलेंस नेगेटिव है, बैंक का बैलेंस नेगेटिव है। इसका मतलब यानी बैंक ने आपके बिहाफ पर कोई पेमेंट्स करी हुई है आपके अकाउंट में पैसा ना होने की वजह से और आपको दरअसल बैंक की वो पेमेंट्स पहले क्लियर करनी है, डेफिनेटली क्लियर करनी है। तो इसलिए बैंक का बैलेंस आपके पास जो है वो यहाँ पर नेगेटिव में है। अब देख लेते हैं उसको कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी किस तरह से करेंगे। मैं आगे रीड कर रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए। तो इससे भी पहले ज़रा देख लेते हैं कि बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कैश का लिखा 40,000, बैंक का लिखा 50 मगर ब्रैकेट बना दिया। अकाउंटिंग में ब्रैकेट बनाने का मतलब होता है नेगेटिव। आमतौर पर नेगेटिव हम साइन के साथ लिखते हैं लेकिन अकाउंटिंग में नेगेटिव का मतलब ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। ब्रैकेट बना दिया आपने, इसका मतलब ये बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है। आगे चलते आगे हमसे कहता है April 1st में कैश सेल्स रुपीज 60,000। कैश सेल्स का मतलब क्या है कि माल बेचा है आपने कैश के ऊपर तो लाजमन पैसा आ गया और सेल्स हो गई, तो आपका सेल्स की वजह से कैश डेबिट हुआ, कैश के कॉलम में हमने उसकी अमाउंट शो कर दी। उसके बाद कहते हैं रिसीव चेक रुपीज 15,000 फ्रॉम कस्टमर राजा डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 16,000। कोई कस्टमर है मिस्टर राजा, उनकी फुल सेटलमेंट हुई है अकाउंट की और फुल सेटलमेंट जो है वो 16,000 का अकाउंट था और 15,000 रुपये उन्होंने दिए हैं। तो वो जो चेक था, देखिए इस ट्रांजेक्शन में ये बात बोल रहा है आपसे कि चेक आपका बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो अब इस चेक को बैंक कंसिडर किया जाएगा। तो ज़रा देखें, हम 1,000 रुपये हमने सेल्स डिस्काउंट में डाले और 15,000 रुपये बैंक में ही ट्रांसफ़र कर दिए डायरेक्ट, ठीक है। आगे बोलते हैं नंबर April 5th में मिस्टर एहसान सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ रुपीज़ 18,000 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 1,000 थ्रू चेक। अब देखिए इस सवाल इस ट्रांजैक्शन में वो ये बोल नहीं रहा कि मिस्टर एहसान कौन है, कस्टमर है या सप्लायर है। उसने ये वाज़ेह नहीं किया कि कस्टमर है या सप्लायर है। मैं फिर से पढ़ता हूँ ट्रांजैक्शन, देखिए दोबारा। मिस्टर एहसान सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ रुपीज़ 18,000 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 1,000 थ्रू चेक। मिस्टर एहसान ने अपना अकाउंट सेटल किया है चेक के ज़रिए। हम कस्टमर से पेमेंट मांगते हैं तो कस्टमर पेमेंट हमें देता है, ठीक है।
तो इसका मतलब वो या तो चेक देगा या कैश देगा, एक बात। दूसरी बात, अगर हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो हम उसे चेक या कैश देंगे। इसका मतलब यहां पर पार्टी दे रही है आपको। अगर पार्टी दे रही है तो पार्टी के देने का मतलब यह है कि वो आपका डेफिनेटली कस्टमर है। सप्लायर के केस में आप पार्टी को देते हैं, पार्टी आपको नहीं देती। तो आप यहां पर पार्टी का नाम मौजूद है, और नाम मौजूद होने के साथ साथ उन्होंने इतना कहा कि ये एक सेटलमेंट हो रही है अकाउंट की। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि पेमेंट आ रही है या पेमेंट जा रही है। तो पेमेंट आ रही है, और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो देखिए अगली ट्रांजैक्शन, इसको वो वाजे कर रहा है कि डिपॉजिटेड मिस्टर एहसान चेक इनटू बैंक। इसका मतलब क्या है कि चेक आया होगा तो डिपॉजिट होगा ना। अगर चेक आया ही नहीं, गया है, तो डिपॉजिट कैसे हो सकता है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि मिस्टर एहसान आपके कस्टमर है। तो मिस्टर एहसान जो है वो 18,000 का उनका अकाउंट सेटल हुआ है 1,000 रुपये डिस्काउंट के बाद। तो डेफिनेटली 1,000 रुपये डिस्काउंट में चले गए 18 में से, तो 17,000 बचे, वो आपके कैश में। अब देखिए यहां पर जो चेक आया है उसे कैश कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि बैंक में डिपॉजिट की बात वो कर ही नहीं रहा। ठीक है, पिछले वाले ट्रांजैक्शन में बैंक की बात कर रहा था, तो हमने उसको डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर दिया था। आगे चलते, 9 तारीख में डिपॉजिटेड मिस्टर एहसान चेक इनटू बैंक। अब देखें ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि कैश बैंक में जा रहा है। जब कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ज़रा देख लीजिए, डिपॉजिट हुआ तो बैंक बैलेंस डेबिट साइड पर बैंक, और क्रेडिट साइड पर कैश आपका यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। पेड सैलरीज बाय चेक 11,000। अब सैलरीज दी है आपने 18 तारीख में 11,000 की, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। देन ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, 25 तारीख में ड्राइंग हो जाएंगी, पर्सनल यूज बोला उसने, तो आपके पास कैश आपने 1,000 से क्रेडिट कर दिया। आगे बोलता है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 4,000। आपने 4,000 बैंक से निकलवाए हैं दफ्तर के इस्तेमाल के लिए। तो देखिए बैंक से पैसे निकलवाए तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री है डेफिनेटली। अब इनकी टोटलिंग हो जाएगी, तो हम ज़रा टोटलिंग को जो है वो देख लेते हैं एक नज़र कि टोटलिंग कैसे होगी। यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट के कॉलम में तो 2,000 आ जाएगा, और 40 प्लस 60 प्लस 17 प्लस 4 121,000, राइट। अब देखिए ये नेगेटिव फिगर है, ठीक है, ये नेगेटिव फिगर है। इसमें प्लस कर देंगे 15,000, अगेन प्लस कर देंगे 17,000, तो यहाँ पर बचा है 18,000 माइनस का। बेटे इस बात का मतलब यह है कि आपके पास 50,000 रुपये ऑलरेडी बैंक को देने थे, ठीक है, आपके ऊपर कर्जा था। 15,000 की पेमेंट आई वो एडजस्ट हुई, 17,000 की पेमेंट आई वो एडजस्ट हुई, 18,000 अभी भी आपको बैंक की पेमेंट करनी है। अभी हम उन पेमेंट्स पर नहीं आए जो हमारी है, ठीक है ना, वो भी इसमें यकीनन शामिल हो जाएंगे, तो फिर टोटल पेमेंट्स निकल कर आएंगी। उस साइड पर आते हैं हम। हमारे पास परचेज डिस्काउंट कोई भी नहीं है, इसे डैश लगा दीजिए। 17,000 और एक ये 18,000 है, इसको शो कर लिया आपने, और ये 11,000 और 4,000 टोटल 15,000 मौजूद है, सही है। अब जरा देखिए 1,21,000 कैश तो 18,000। अब मैं 1,21,000 में से माइनस करता हूँ 18,000, तो यहाँ बच जाएंगे 1,03,000 कैश, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ज़रा तवज्जो दीजिएगा, 1,21,000 डेबिट साइड पर ज़्यादा था, 18,000 क्रेडिट साइड पर था, तो लाजमन ये साइड कम है, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो 1,21,000 बन जाएगी। अब उधर आते हैं हम, 18,000 ये नेगेटिव है, 18,000 की पेमेंट्स हैं ऑलरेडी जो आपको करनी है,
15,000 की पेमेंट्स मजीद है, तो 18 में ये 15,000 दरअसल जमा हो जाएंगे। तो 18 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 33,000, ठीक है, मगर नेगेटिव, क्योंकि आपको इसकी पेमेंट करनी है, राइट। अब यहां पर लिख लेते हैं 2,000 और 121,000। इसी तरह जो आपकी ये पेमेंट है एज इट इज आ जाएगी यहां पर, और इसके साथ साथ आप इनको जमा कर दीजिए, यहां पर भी डैश आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 15, ये आ जाएगा दरअसल सॉरी, ये फिगर यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं आएगा। 18 और 15 दरअसल ये आ जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी, ये 33 सही है, यहाँ पर ये 33,000 का ही फिगर आएगा, ठीक है, हमने सही लिखा था ये, ओके। अब 15 माइनस 33 तो दरअसल 18,000 ये हमारा इधर नेगेटिव बच जाएगा। अब देखिए ज़रा, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। टोटलिंग में हमारे पास यहाँ की टोटलिंग का तो आपको कोई इशू नहीं है, 50,000 नेगेटिव था, इसमें से ये माइनस होगा तो 18,000 का नेगेटिव बच जाएगा। इस बात का बेटे मतलब अभी हमने जिक्र किया कि इस बात का ये मतलब होता है कि 50,000 रुपये आपको बैंक को अदा करने थे, आपने उसमें से 15 और 17,000 टोटल अदा किए, तो बच गए आपके पास 18,000, अभी मजीद अदायगी करनी है आपने। पेमेंट साइड पर आइए बैंक की, 11,000 और 4,000 आप जो है वो बैंक को अदा करेंगे तो ये 15,000 आ जाएंगे। 15,000 अब इस 33, ये प्लस का फिगर है डेफिनेटली, ये माइनस का है, और इनको आपस में एडजस्ट करेंगे तो 18,000 की वो पेमेंट बच जाएगी, जो कि दरअसल आपको मज़ीद अभी अदायगी करनी है, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारे पास बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा ये, और अब टोटल बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या है हमारे पास, 1,03,000 और 33,000। इनफैक्ट जो टोटल फिगर है ना वो 33,000 का ही है। वो 33,000 का टोटल फिगर क्यों है, क्योंकि दरअसल ये 18,000 भी नेगेटिव है जो पेमेंट होगी, और 15,000 भी दरअसल वो नेगेटिव ही है जो पेमेंट होगी। ये तो हमने खैर एडजस्ट करने के बाद इसको प्लस और माइनस के फिगर के बाद लिखा है इसको, लेकिन चूंकि ये 18,000 और ये 15,000 दोनों को जमा कर लेंगे तो 33,000 आपका अभी भी स्टिल ओवरड्राफ्ट है। जब आपके पास, अब ये चूंकि अप्रैल ख़त्म हो गया, आपके पास जब मई फर्स्ट आएगा तो मई फर्स्ट में जो अब आप बैलेंस यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर फिर नेगेटिव का 33,000 अगले महीने आ जाएगा। मुमकिन है कि अगले महीने आप कोई बैंक की ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये नेगेटिव फिगर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। बैंक के ट्रांजैक्शन में अक्सर ऐसा होता रहता है कि ओवरड्राफ्ट आ जाता है, और ओवरड्राफ्ट की वजह से नेगेटिव फिगर और पॉजिटिव फिगर में एडजस्टमेंट होती रहती है। तो हमारे पास जो ये सवाल था आज ये अभी मुकम्मल हो गया, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ओवरड्राफ्ट अगर आ जाता है तो ओवरड्राफ्ट को ट्रीटमेंट कैसे करनी है उसको हमने यहाँ पर लर्न करा है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले किसी क्वेश्चन के साथ मज़ीद आएंगे, और उम्मीद करते हैं इस बात की कि इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस भी अपने पास जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।